मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। शीघ्र ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 12 राशियों के स्वामी के विषय में बताया था और ग्रहों की अवस्था और कौन सा ग्रह किस ग्रह से शत्रुता रखता है और कौन सा ग्रह किस ग्रह से मित्रता रखता है। आज हम कुंडली के 12 विषयों पर चर्चा करेंगे। 12 जो भाव हैं उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले पिछली वीडियो को मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ मेष राशि के स्वामी मंगल देवता को 2 राशि मिली है, मेष और वृश्चिक। वृष राशि के स्वामी शुक्र देवता, या शुक्र देवता को 2 राशि मिली है, वृष और तुला। मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता हैं, बुध देवता को 2 राशि मिली है, मिथुन और कन्या। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता हैं, कन्या के बुध, तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता, वृश्चिक के मंगल देवता, धनु राशि के गुरु देवता हैं स्वामी। गुरु को 2 राशियां मिली हैं, धनु और मीन। मकर राशि के स्वामी शनि देवता हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि देवता। यहाँ शनि को 2 राशि मिली है, कुंभ और मकर। ग्रहों की अवस्था, कोई भी ग्रह 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था होती है ग्रह की, वह ग्रह 25% रिजल्ट देता है। 6 डिग्री से 12 डिग्री तक ग्रह की युवावस्था होती है, 50% रिजल्ट देता है। 12 डिग्री से 18 डिग्री तक ग्रह की पूर्ण अवस्था होती है, पूर्ण युवा। 100 डिग्री रिजल्ट देता है, 100% रिजल्ट देता है। 18 डिग्री से 24 डिग्री ग्रह की प्रौढ़ अवस्था होती है, वह ग्रह 50% रिजल्ट देता है। 24 से 30 डिग्री ग्रह की वृद्ध अवस्था होती है, 25% रिजल्ट देता है। 0 डिग्री 1 डिग्री अवस्था पर ग्रह 0% रिजल्ट देता है। 29 डिग्री 30 डिग्री की अवस्था पर ग्रह 0% रिजल्ट देता है। देवग्रह मंगल, चंद्रमा, गुरु, सूर्य। दानव ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये आपस में शत्रुता रखते हैं। बुध देवता शुक्र, शनि, राहु, केतु से मित्रता रखते हैं और बुध देवता मंगल, चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और बुध देवता गुरु और सूर्य से मित्रता रखते हैं। तो आइए हम 12 भावों की चर्चा करते हैं। तो कुंडली के ये पहला भाव है, इसे घर बोलते हैं और भाव बोलते हैं, या फर्स्ट हाउस, इसे सेकंड हाउस, इसे ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इसी प्रकार 10th, 11th, 12th। ये घर चेंज नहीं होंगे। पहला भाव है ये यहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। भाव चेंज नहीं होते, राशियां सीरीज में रहेंगी। तो ये प्रथम घर, पहला भाव। पहले भाव से ये कुंडली का लग्न बोला जाता है। पहला भाव लग्न कुंडली देखनी है हमें, तो लग्न कुंडली का ये प्रथम भाव है, ये सेकंड भाव है, ये थर्ड भाव, ये फोर्थ भाव। ये चेंज नहीं होंगे। तो पहले भाव से हम व्यक्ति के रूप के विषय में जानकारी, रूप, रंग, आकार, चरित्र, स्वभाव और शरीर, व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा प्रथम भाव से देखते हैं।
रूप रंग आकार कैसा होगा, ये प्रथम भाव से देखते हैं। सेकंड भाव, द्वितीय भाव से कुटुंब के बारे में जानकारी लेते हैं। वाणी देखते हैं, व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, मीठी भाषा होगी या सरल भाषा होगी, सीधी भाषा होगी। सेकंड हाउस से धन भी देखते हैं, धन कितना होगा व्यक्ति के पास, वह भी, ये लक्ष्मी स्थान भी है, ये सेविंग के रूप में यहाँ धन रहता है। कुटुंब के विषय में पूरी जानकारी यहाँ से लेते हैं सेकंड हाउस से। ये थर्ड हाउस से पराक्रम, एक्स्ट्रा वर्क का घर है, ये मेहनत ज़्यादा करवाता है घर, रिजल्ट कम देता है। छोटे भाई बहन के विषय में भी थर्ड हाउस से देखते हैं। छोटी यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है थर्ड हाउस से। चतुर्थ भाव से माता के विषय में, माता से बनेगी या नहीं बनेगी, माता से प्रेम कैसा रहेगा, सुख सुविधाओं का भी घर, ये सुख सुविधाओं का भी घर है। यहाँ इस घर से मकान, गाड़ी, जायदाद, इसके विषय में भी प्लॉट, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस घर से देखते हैं चतुर्थ भाव से। फिफ्थ भाव से शिक्षा, आपकी शिक्षा कितनी होगी, आपके बच्चे के विषय में यहाँ से जानकारी होगी। लव अफेयर का भी ये घर है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी इस घर से देखते हैं। व्यक्ति में बुद्धि कितनी होगी, वह भी इस घर से देखते हैं फिफ्थ हाउस से अचानक धन की प्राप्ति होना, यह भी देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस, ये कर्ज का स्थान है। जैसे लोन ले लिया बैंक से, किसी से उधार ले लिया, तो कर्ज कितना हुआ, कर्ज है या नहीं है, लेन देन यहाँ से देखा जाता है सिक्स्थ हाउस से। और ये रोग, ऋण, शत्रु, सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। रोग, ऋण, शत्रु, यहाँ से जॉब भी देखते हैं, कंपटीशन में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। दुर्घटना भी यहाँ से देखी जाती है। और मुकदमा, कोई भी केस चल रहा हो, केस में विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। सेवंथ हाउस, ये पत्नी का स्थान, पत्नी, ये पत्नी का स्थान है। पत्नी की, लड़की की कुंडली है तो ये पति का स्थान, और पति की कुंडली है तो ये पत्नी का स्थान। पत्नी की कुंडली है तो पति का स्थान, और पति की कुंडली है तो पत्नी का स्थान। बिजनेस पार्टनर से बनेगी, किस तरीके से बनेगी या नहीं बनेगी, ये यहाँ से देखा जाता है सेवंथ हाउस से। और रोज की इनकम जो है वो सेवंथ हाउस से देखी जाती है। आठवां, इससे साइंटिस्ट लोगों के विषय में देखा जाता है। यदि खोज कर जो करते हैं साइंटिस्ट, उनके विषय में एट्थ हाउस से देखा जाता है। मृत्यु का स्थान भी है, यहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है एट्थ हाउस से। कष्ट, बाधाएं, परेशानियां और आयु भी यहाँ से देखी जाती है एट्थ हाउस से। ससुराल पक्ष के विषय में भी यहाँ से जानकारी होती है व्यक्ति की। काम ना बनना, काम में रोड़ा अटकना, ये एट्थ हाउस से देखा जाता है।
9वां स्थान ये भाग्य स्थान है। यहाँ व्यक्ति का भाग्य देखते हैं इस घर से, 9वें भाव से। पिता का स्थान भी है ये, पिता से बनेगी या नहीं बनेगी, पिता का बिजनेस हम करेंगे या नहीं करेंगे। विदेश यात्रा, विदेश में जाकर के यात्रा करना, ये 9th हाउस से देखते हैं, टूर पर जाना। और 9th हाउस से धर्म में रुचि है या नहीं, ये भी 9th हाउस से देखते हैं, धर्म में रुचि। 10th हाउस, 10th हाउस से किस तरह का काम करेंगे, और शोहरत मिलना, नाम मिलना, ये भी 10th हाउस से देखते हैं। और ये प्रोफेशन का घर माना जाता है, किस तरह का आप काम करेंगे। 11th हाउस, इनकम कितनी होगी, कितना कमाएंगे, खर्चा करने के बाद में जो धन सेव होगा वो 2nd हाउस से देखा जाएगा। 11th हाउस लाभ का स्थान भी, लाभ भी यहाँ से देखा जाता है। आय, बड़े भाई बहन भी इसी घर से देखते हैं, 11th हाउस से। बड़े भाई बहन से बनेगी या नहीं बनेगी, या प्रेम कैसा रहेगा, और छोटी मोटी बीमारी का भी ये घर कहलाता है। 12th हाउस, 12th हाउस से व्यापार में घाटा 12th हाउस से देखा जाता है। पति पत्नी में बनेगी या नहीं बनेगी, जेल की यात्रा, जेल जाना भी यहीं से देखा जाता है। केस हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, तो वो यहाँ से 12th हाउस से देखा जाता है। खर्च, व्यय स्थान भी ये कहलाया, इसे व्यय स्थान भी कहते हैं। बीमारी में खर्चा 12th हाउस से देखते हैं, हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है वो 12th स्थान से देखते हैं। ये कुंडली के 12 भाव हैं, जिसमें पहला भाव 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस ये कुंडली के केंद्र कहे जाते हैं। सबसे अच्छे होते हैं ये केंद्र कुंडली। और 6वां, 8वां और 12वां इसे कुंडली का त्रिक भाव बोलते हैं, त्रिक भाव कहते हैं। ये नेगेटिव घर हैं, 6वां, 8वां और 12th हाउस, ये नेगेटिव घर हैं। इसे भी थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव हाउस है ये, कोई मेहनत ज़्यादा करवाता है। तो ये कुंडली के 12 भाव हैं। पहला, 5वां और 9वां ये सबसे पावरफुल घर हैं, जो त्रिकोण कहे जाते हैं कुंडली। तो आज हमने 12 भावों के विषय में आपको जानकारी दी है। आगे वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे।